बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है डोनट्स की, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने इतने मज़ेदार डोनट्स नहीं खाए होंगे। आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होंगे और जो खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, ये हमने लिया इसमें 1 प्याली चावल का आटा, 1 प्याली इसमें दही हमने लिए, 1 प्याली से थोड़ी कम हमने इसमें ऐड करेंगे सूजी, 1 टीस्पून जो है हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून जो है हमने इसमें लिया नमक, और ये हमने लिए चटर चीज़ और हरा धनिया, हरी मिर्चियाँ, इसको भी हमने बारीक बारीक जो है चॉप कर लिया है। ठीक है, और ये 4 अदद हमने लिए ब्रेड के स्लाइस। ये हमारे पास बड़ी वाली ब्रेड है, ये हमने 4 अदद लिए हैं ये स्लाइस। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें जो ब्रेड हमने लिए 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, इसको हमने इस तरह छोटा छोटा सा तोड़ लेते हैं हाथ की मदद से, इजी से आराम से इस तरह सबको हम छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाथ से आराम से हो जाएंगे ये बहुत ईजी से। अब बहुत ही ईजी सी रेसिपी, बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार से तैयार होंगे। तो ये देखें सब डन हो गया। अब इसमें चावल का आटा था हमने वो शामिल कर दिया। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी 1 बाय 1 मैं इसमें डालती जाऊँगी। ये चटर चीज़ हमने ली थी, चटर चीज़ से इसका टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये सूजी हमने ली थी वो भी हमने इसमें डाल दी, और रेड चिली फ्लेक्स भी हमने इसमें डाल दी। नमक जो हमने लिया था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक से जो हमने चॉप करी थी वो भी इसमें शामिल कर दी। अब रह गई इसमें दही, दही भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर अच्छे से इसको हमने हाथ से जो है बहुत अच्छे से स्मूथ से एक बैटर से हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें दही भी चली गई। अब कुछ भी नहीं डालना है इसमें, बस इसी सब चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी सी हमारी स्मूथ सी जो है ना डो सी तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी इजी सी रेसिपी हो, कितने झटपट, इतने मज़ेदार डोनट्स। यकीन जाने इसको आप शाम की चाय के साथ बनाएं या मेहमान आ जाएं अचानक ज़रूर तो बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और जो खाएगा एक बार वो ज़रूर आपसे पूछेगा कि आपने ये किस तरह बनाया, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से हैं। तो देखें बहुत अच्छी सी स्मूथ सी हमारी डो तैयार हो गई। अब हमने जो है इसके डोनट्स बनाते हैं। आराम से हमने थोड़ा सा हमने हाथ में लिया, इस तरह हमने इसको हाथ से प्रेस करना। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हमारे हाथ में, ईजी सा बन रहा है ये। ये देखें इस तरह हमने डो का शेप दे देना है इसको। और अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर थोड़ा और हार्ड हो रहा है तो इसमें हल्का सा दूध का आप छींटा मार सकते हैं बस। ठीक है, तो मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, जो चीज़ें मैंने ली थी उसी से बिल्कुल परफेक्ट। देखें ये हमारे जो डोनट्स तैयार हो रहे हैं। देखें कितना अच्छा सा एक डोनट्स हमने बना लिया। इसी तरह मैं एक और आपको बता देती हूँ। तो सारे बैटर के हमने इसी तरह डोनट्स बना के पहले रख लेते हैं, हम फिर फ्राई करेंगे। और देखें कितनी ईजी सी, कितनी जो है आसान सी रेसिपी है और कितने ज़बरदस्त ये देखें जो है बन रहे हैं हमारे डोनट्स। यकीन जाने आप लोग जब इसको बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी तरह मैं आपको एक और बता देती हूँ बनाना, फिर इसी तरह हम सारे बना के रख लेंगे। ठीक है, इस तरह हाथ में आराम से देखें बिल्कुल भी देखें नीचे पक रहा हो, कितना अच्छा सा स्मूथ सा हमारे बैटर तैयार हुआ है। ये जो डो हमारी तैयार हुई है आराम से हमने हल्के हाथ से इसको बना लेना। हल्का सा इसको हम प्रेस करेंगे, इसमें होल सा कर देंगे बिल्कुल। और देखें होल करने के लिए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आराम से आप अपने फिंगर की मदद से आराम से देखिए इस तरह कर सकते हैं। देखें कितना अच्छा सा हमारे ये डोनट्स का शेप भी बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। और पीछे से इसको क्लीन कर लें थोड़ा सा बस। तो ये देखें डोनट्स तैयार हो गए। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं, सारे डन हो चुके हैं हमारे। तो अब हम फ्राई करते हैं इसको। तो ऑयल हमने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब जो है ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, लेकिन ऑयल हमने जब गर्म करा था तेज़ आंच पे, फिर हमने इसको जो मीडियम आंच पे कर दिया। ठीक है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करिएगा वरना ऊपर से जो है थोड़े से जल से जाएंगे। तो हमने हल्के से गोल्डन गोल्डन से कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और देखेंगे दिखने में देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत से ये नज़र आ रहे हैं और खाने में भी ही बहुत ऐसे ही मज़ेदार से जैसे दिखने में। तो ये देखें एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया। तो दूसरी साइड से हम टर्न करके इसको भी फोक की मदद से आराम से हमने देखें इसको भी सबको टर्न कर दिया। दूसरी साइड से बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई से हम कर लेते हैं इसको। ये देखिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में जो है आप इसको फ्रीज़र में जो इसको बना के रख लें, जब आपको बना खाना हो आप निकाल के फ्राई कर लें। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी सी, और बच्चों को भी दे सकते हैं स्कूल लंच वगैरह के लिए। और ये देखें बहुत अच्छे से सारे फ्राई हम इसी तरह कर लेते हैं। अभी और भी हमारे पास डोनट्स जो बचे तो वो भी सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें सारे डोनट्स हमने फ्राई कर लिया। कितने मज़े के लग रहे हैं, देखिए शक्ल से ही लग रहा ज़बरदस्त से लग रहे हैं। खाने में आप सोचिए कितने मज़ेदार होंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप बाकी सारे डोनट्स भूल जाएंगे, सब डोनट्स की हो जाएगी छुट्टी। इन डोनट्स के आगे देखिए मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। कितना अच्छा सा देखें ऊपर से क्रिस्पी सही हमारा तैयार हुआ है और अंदर से कितना ही सॉफ्ट है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की डोनट्स की रेसिपी आप लोगों
लोगों को कैसी लगी। हम तो कर रहे हैं एंजॉय डोनट्स ये बना के। आप भी बनाएं फटाफट, बहुत ईजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी। यकीन जाना आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।